प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 13 देखेंगे। पृष्ठ संख्या 26। शब्दकोश क, युष्मत तु, और ये सर्वनाम शब्द है युष्मत, और आगे है आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। तो अभ्यास 13 में शब्दकोश देखिए। युष्मत शब्द तु सर्वनाम, त्वम, युवाम, यूयम जो हम कर्ता में प्रयोग किए थे मध्यम पुरुष में, ये युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप है। त्वम, युवाम और यूयम। आगे फिर पूरा विभक्ति उसका चलता है त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तो पीछे शब्दकोश में देख लेंगे युष्मत शब्द के पूरे रूप आपको मिल जाएंगे। आगे है अंकुरः, अंकुर, प्रजा, प्रजा, बीजम, बीज। यह हो गया। आगे देखिए ख में धातु दिया है उद्भू, निकलना, प्रभु उत्पन्न होना, समर्थ होना, जन धातु उत्पन्न होना, और नी जमा ली छिपना। कोई भी वृक्ष जब निकलता है तो उसके लिए उद्भवती होता है। उद्भू मूल धातु है, उसका जब रूप चलता है तो उद्भवती होता है। और प्रभवती भी उत्पन्न होने अर्थ में प्रयोग किया कर सकते हैं, और जन धातु भी उत्पन्न होने अर्थ में प्रयोग होता है। तो तीनों ही प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी एक प्रयोग करेंगे वाक्य में। छिपने अर्थ के लिए निलीयते। आगे है पटुहु, चतुर, पटुतरह, उससे चतुर, गुरुहु, भारी, श्रेष्ठ, गुरुतरह, उससे भारी या अच्छा, दूरम, दूर, समीपम, पास, पार्श्वम, समीप, निकटम, समीप। आचार्य जी ग छूट गया है। हाँ, ग बीच में छूट गया। इसमें देखिए अति अर्थात अधिक, इव, तुल्य, चेत, यदि, नोचेत, नहीं तो इसे अत्यधिक होता है, अति भारी, अति चतुर, तो इसके लिए अधिक के लिए अति का प्रयोग किया जाता है। और तुल्य समान के लिए इव का प्रयोग होता है, और चेत यदि, और नहीं तो नोचेत। तो यह हो गया शब्दकोश। चतुर के लिए पटुहु, उससे चतुर के लिए पटुतरह, गुरुहु भारी अथवा श्रेष्ठ के लिए भी गुरु का प्रयोग होता है, गुरुतरह, उससे भारी, उससे अच्छा। और दूर के लिए दूरम, पास के लिए समीपम, और पार्श्वम भी समीप के लिए प्रयोग होता है, और निकटम भी समीप के लिए प्रयोग होता है। तो तीन शब्द है, समीपम, पार्श्वम, निकटम, तीनों ही प्रयोग कर सकते हैं समीप के लिए। व्याकरण युष्मत शब्द क्री धातु और पंचमी विभक्ति के विषय में यहाँ पर दे रहे हैं। युष्मत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 39। क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। क्री धातु पिछले अभ्यास में हम किए थे लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। इस अभ्यास में विधिलिंग और रेट लकार के विषय में दिया है, इसको भी स्मरण कर लेंगे। आगे है उद्भू आदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हैं। उद्भू का उद्भवती भवती के तरह चलेगा, प्रभवती ये भी भवती के तुल्य, और जायते, निलीयते ये सेव की तरह चलाएंगे आत्मनेपद में। नियम 32। उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, जायते ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में हो, और निलीयते इन सब के साथ, और निलीयते छिपने अर्थ में के साथ पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण जैसे
प्रजापति से संसार उत्पन्न हुआ। तो प्रजापतेः लोकः जायते उद्भवति वा। तो जिससे उत्पन्न हो रहा है, जिससे निकल रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रजापति हरि की तरह चलेगा। तो हरि के पंचमी विभक्ति में हरे है, तो प्रजापति का भी प्रजापति है। हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होता है, निकलता है। प्रभवती, उद्गच्छति, तीनों ही लगा सकते हैं। भार्यायाः पुत्र जायते, भार्या अर्थात पत्नी, पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुआ। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं। बीजेभ्यः ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है, जैसे रामेभ्यः होता है पंचमी विभक्ति बहुवचन में, ऐसे ही बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। छिपने अर्थ में नृपात् चोरः निलीयते, राजा से चोर छिपता है। तो ये पंचमी विभक्ति के नियम बताए। आगे और देखिए नियम 33, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तुलना में जब तुलना करते हैं तो उसमें जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है, किससे तुलना कर रहे हैं कृष्ण का? राम से। तो रामात् कृष्णः पटुतरः, राम में पंचमी विभक्ति हो गई। आगे है धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, किससे तुलना कर रहे हैं ज्ञान का? धन के साथ। तो धन से ज्ञान अधिक अच्छा है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, दुर्जन से सज्जन गुरुतरः, दुर्जनात् सज्जनः गुरुतरः, दुर्जन से सज्जन गुरुतरः अर्थात श्रेष्ठ है। असत्यात् सत्यम गुरुतरम, असत्य से सत्य श्रेष्ठ है। ये नियम 33 हो गया। नियम 34, दूर और समीपवाची शब्द में, दूर और समीपवाची शब्द में पंचमी, द्वितीय, तृतीय तीनों विभक्तियां होती हैं। तो ये बहुत जगह पर प्रयोग में आता है, ये नियम बहुत काम का है। दूर, समीप ये सब प्रयोग हम करते रहते हैं। तो इसमें पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय का भी और तृतीय का भी प्रयोग हो सकता है। तीनों विभक्तियां होती हैं। जैसे गांव से दूर, तो ग्रामात् दूरम, गांव से दूर। जनकस्य समीपम, समीपात् समीपेन वा, पिता के पास राम है तो उसमें जनकस्य समीपम भी कह सकते हैं, समीपात् भी कह सकते हैं, अथवा समीपेन, तीनों ही प्रयोग ठीक है। कोई भी एक प्रयोग करना है वाक्य में, जो भी करेंगे वो ठीक होगा। जैसे आगे वाक्य होगा तो आप लोग वाक्य बना के रखे होंगे। समीपम मैं बोल दूंगा समीपात्, तो आचार्य ऐसा ठीक है क्या? फिर उस समय प्रश्न नहीं करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये गलत तो नहीं है। तो इसको अच्छे से समझिए कि जो 3-3 लगना होता है उसमें से कोई एक लगाएंगे तो गलत नहीं है, दूसरा लगाने से ही ठीक होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। किसी भी एक का प्रयोग करेंगे तो वो ठीक है। पिता के पास से आया हूं, जनकस्य समीपात् पार्श्वात् निकटात् व आगच्छामि। तो कोई भी एक लगा सकते हैं, समीपात् भी कर सकते हैं, पार्श्वात् भी कर सकते हैं और निकटात् भी लगा सकते हैं। आगे देखिए अभ्यास 13 के उदाहरण वाक्य। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। रमायाः उमा पटुतरा, यहाँ देखिए पटुतरा क्यों आया? क्योंकि उमा और ये स्त्रीलिंग में हो रहा है। तो जो घ में दिया हुआ रहता है ना, विशेषण शब्द है। विशेष्य के अनुसार विशेषण का विभक्ति वचन और लिंग होता है। फिर से सुनिए,
विशेषण शब्द जो होते हैं वह विशेष्य के अनुसार होते हैं। विशेष्य जिस लिंग में होता है, जिस वचन में होता है और जिस पुरुष में होता है, उसी प्रकार से ही विशेषण का लिंग वचन पुरुष आदि होते हैं। तो यहाँ पर जो उमा और रमा में तुलना कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है उमा, इसलिए पटुतरा हुआ। तो तुलना करने में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति, तो रमा स्त्रीलिंग शब्द है, तो रमा के पंचमी विभक्ति में रमायाः। 3 नंबर देखिए, अहम दूरात आगच्छामि, मैं दूर से आ रहा हूं, पंचमी विभक्ति लग गया। रामः कृष्ण इव अति पटुः गुरुः च अस्ति, राम कृष्ण की तुल्य, इव तुल्य, अति पटुः गुरुः च अस्ति, अधिक चतुर और श्रेष्ठ है। तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ। त्वं पठसि चेत्, पठ, नो चेत् इतः, यहाँ से दूर जाओ। त्वं पठसि यूयं पठथ, तुम पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ रहे हो। तो ये एक वचन के साथ एक वचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। त्वम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन है, और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है। त्वाम पश्यामि युष्मान् वदामि, तो ये प्रथम विभक्ति दिए थे त्वम और यूयम, और ये त्वाम और युष्मान क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। युष्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम होता है, युष्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में युष्मान होता है। तो त्वाम तुमको देख रहा हूँ, पश्यामि, और युष्मान तुम सबको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, युष्मान तुम सबको। त्वया युष्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन है, त्वया सह कः एषः अस्ति, तुम्हारे साथ कौन यह है, तुम्हारे साथ कौन यहाँ है। तुभ्यम युष्मभ्यम वा किम रोचते, चतुर्थी विभक्ति, तुमको अथवा तुम सबको क्या अच्छा लगता है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। सह एतत् कार्यं कुर्यात्, वह यह कार्य करे, विधिलिंग लकार में। त्वं कुर्याः, तुमको करना चाहिए और मुझको करना चाहिए, अहम च कुर्याम, मुझको करना चाहिए। और रिट लकार में क्री धातु के सह भोजनम करिष्यति, तो करिष्यति रिट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूप है। संस्कृत बनाओ, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। प्रजापति से प्रजा उत्पन्न होती है, प्रजापतेः प्रजा उद्भवति अथवा जायते, कोई भी उत्पन्न होने अर्थ की जो धातु है वो लगा देंगे, प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा उद्भवती प्रभवती, ये लगा देंगे निकलने अर्थ में। सेनापति से चोर छिपता है, सेनापतेः चोरः निलीयते, सेनापति पंचमी विभक्ति में सेनापतेः। देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है, देवदत्तात् यज्ञदत्तः अति पटुः अथवा गुरुः भी कर सकते हैं, गुरु तरह करेंगे। नहीं, यहाँ देवदत्त से यज्ञदत्त कर रहे हैं ना, तो दोनों में जब तुलना की जाती है तो वहां पर तरह का प्रयोग हो जाता है, और ऐसे भी पटुः भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी पटु तरह नहीं आएगा इसमें? हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, सुन तो लेते हैं पहले। दोनों प्रयोग कर सकते हैं, पटु तरह भी बोल दीजिए अथवा पटुः भी लगा सकते हैं। तो दोनों में जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर दोनों दिया है,
चतुर के लिए पटुतरा ही ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों में जब तुलना की जाती है तो वहां पर तरह का लगाना ठीक रहता है। किंतु ऊपर यहाँ पर राम कृष्ण की तरह अति पटु दे दिया तो ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग चल जाएगा। धन से विद्या अधिक अच्छी है, धनाद विद्या अति श्रेष्ठ, गुरु ऐसे प्रयोग कर लेंगे। मैं गुरु के पास से यहाँ आ रहा हूँ, अहम गुरु समीपात अथवा गुरु समीपम गुरु समीपेन अत्र आगच्छामि, आ रहा हूँ। सह बहुत दूर से आ रहा है, सह अति दूरात आगच्छति, आ रहा है। देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है, देवदत्तः कृष्णस्य एव, देवदत्तः कृष्णस्य एव अति पटुः श्रेष्ठः च अस्ति। और का प्रयोग एक शब्द के बाद होता है। तुम पत्र लिखते हो तो लिखो, नहीं तो यहाँ से हटो। तुम पत्रम लिखसि चेत लिख, नो चेत इतः गच्छ, यहाँ से जाओ। हटने अर्थ में जाओ का ही प्रयोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, यहाँ से जाओ। ख तू यहाँ आया, त्वम अत्र आगच्छ, आगच्छः होगा। लंग लकार में आगच्छत चलता है आने के लिए, तो मध्यम पुरुष एक वचन में आगच्छः। मैं तुझको देखता हूँ, अहम त्वाम पश्यामि, तुझको त्वाम हो जाएगा, अहम त्वाम पश्यामि। तो युष्मत शब्दों को आप लोग लिख लेंगे, स्मरण कर लेंगे तो वाक्य बना सकते हैं। तेरे साथ वहाँ कौन है, त्वया सह तत्र कह अस्ति, तुम्हारे साथ अथवा तेरे साथ वहाँ कौन है। त्वया सह तत्र कह अस्ति। तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू, अच्छे लगने अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तुभ्यम, तुभ्यम फलम रोचते, लड्डू मोदकम वा, अथवा लड्डू अच्छा लगता है तो तुभ्यम फलम रोचते मोदकम वा, अथवा मोदक लड्डू अच्छा लगता है तो वा का प्रयोग भी बाद में किया जाता है। तेरी पुस्तक कहाँ है, तव पुस्तकम कुत्र अस्ति। तो ये जब संबंध होता है मेरे पुस्तक तुम्हारे पुस्तक, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो युष्मत शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव होता है। तो तव पुस्तकम कुत्र अस्ति, कहाँ के लिए कुत्र है, अस्ति। वह काम करे, सहकार्यम कुर्यात्, त्वम का काम कर। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। त्वम कार्यम कुर्याः, मैं भोजन करूं, अहम भोजनम करवाणि, वह काम करेगा। सहकार्यम करिष्यति, तू भोजन करेगा। त्वम भोजनम करिष्यसि, मैं स्नान करूंगा, अहम स्नानम करिष्यामि। तो क्री धातु का यहाँ पर लिट और विधिलिंग लकार का प्रयोग दिखाया गया। इसके अनुसार आप और भी वाक्य बना सकते हैं। तो एक एक के अनुसार काफी सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे वह कार्य करेगा तो बालकः कार्य करेगा, मैं कार्य करूँगा, हम दोनों कार्य करेंगे, वे दोनों कार्य करेंगे। ऐसे करके काफी वाक्य आप बना सकते हैं। नीचे द्विवचन बहुवचन आदि में बदल देंगे। युष्मत शब्द के पूरे रूप वो लिख लेंगे कॉपी में। क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो और वाक्य बनाओ। तो ये अभ्यास 13 कर लेंगे। कम से कम संस्कृत बनाओ तो सभी लोग लिख लिया करें, ठीक है। बोलिए कमलेश माता जी। आचार्य जी ये तो ये धन से विद्या अधिक अच्छी है, छठवां।
तो मैंने इसको ऐसे किया है, धनात् विद्याम अति गुरुतरम, ऐसे नहीं होगा क्या? गुरुतरम, विद्याम गुरुतरा होगा यहाँ पर, मैं भी गलत कर दिया था। तो यहाँ पर गुरुतरा, तो विद्या इसमें गुरु। अभ्यास में तो आता रही है धनात् ज्ञानम गुरुतरम। ज्ञानम नपुंसक लिंग है, इसलिए वहां पर ज्ञान के अनुसार कर दिए। यहाँ पर अच्छा, तो विद्या होने से गुरुतरा करेंगे। अच्छा, गुरुतरा, हाँ जी, बस है ना, इतना ही तो आएगा। हाँ जी। अब एक है नवा, देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है। देवदत्त कृष्णस्य एव अति पटुतरः, ऐसे वो श्रेष्ठ च अस्ति, ऐसे एव लगाना। लिखे हैं या इव लिखे हैं? की तरह एव, हाँ, एव अति पटुतरः पटुतरः श्रेष्ठः च। श्रेष्ठः च अस्ति। ठीक है। सही है। हाँ जी। पंचमी होनी चाहिए, चतुर्थी क्यों होगी कृष्णस्य? कृष्णस्य संबंध हो रहा है ना, इसलिए कृष्ण की तरह। इसमें चतुर्थी नहीं दिया है ना। आचार्य जी ऐसे मैंने कृष्ण के तुल्य यहाँ संबंध हो रहा है ना, इसीलिए। आचार्य जी मैंने बहुत के लिए अति की जगह पे मैंने बहुपटुतरः लगाया है। बहु भी चल जाता है, यहाँ पर अति दिया है तो इसका प्रयोग करना ठीक रहेगा। बहु भी कोई समस्या नहीं। और एक और इसमें जैसे वाक्यों में ये दिया है ना, तो इसमें के धातु के विधिलिंग का प्रयोग करिए। तो मैंने ये किया, हुआ काम करे, स कार्यम कुर्यात्। ठीक तू है, काम कर, त्वम कुर्याः। ठीक है। आ जाएगा। हाँ। मैं भोजन करूं, अहम भोजनम कुर्याम कराया मैंने, तो कुर्याम। वहां पर क्या आता है? कुरियाम आता है ना, ठीक है। तो आपने करवाणी बोला, मैं इसलिए पूछ रही थी। हाँ, मैं लोट लकार का बोल दिया था, तो यहाँ पर कुरियाम ही करेंगे। विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना, ऐसे। ठीक है आचार्य। सुदेशना बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। मुझको भी ये 9 नंबर का डाउट था कि ये कैसे षष्ठी हुआ, इधर पंचमी होना चाहिए। कृष्णस्य इव तुल्य है ना, इसलिए कृष्णस्य इव करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभ्यास 13 तक पीछे का आवृत्ति करते रहें, शब्दकोश को देखते रहें। इतः, ततः, कुतः और अतः, इसलिए कोई भी वाक्य जो है बनाने में आप समर्थ हो। जो भी शब्दकोश में शब्द आया है, हरि शब्द जो शब्दकोश आ रहा है, इसमें हरि शब्द, गुरु शब्द, युष्मत शब्द, इन सबको अच्छी प्रकार याद करते हुए पुनः पुनः आवृत्ति करते रहें। एक बार याद कर लिए, छोड़ दिए तो काम नहीं चलेगा। आवृत्ति बार बार करनी अति आवश्यक है। सुदेशना बताइए। आचार्य जी ये निर्युक्त ली, इसका मतलब मैंने ये ली ऐसे ही लगा दिए। हाँ, ऐसे ही प्रयोग करेंगे। नी जमा ली, ऐसे ही नीली अति धातु बनता है। आगे जब चलाते हैं तो धातु वही है, नी जमा ली, छिपने अर्थ में। ठीक है, जैसे पीछे आया था ना, अधि जमा ई, ऐसे। हेतु के ये रूप उससे अनुसार चल रहा है, गुरु के अनुसार। किसका? हेतु, जैसे हेतु हो, ऐसे आया इसमें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है। गुरु के तरह ही होगा। हेतु के षष्ठी विभक्ति में हेतु हो। ठीक है, उकारांत शब्द है, वैसे ही चल पड़ा। ठीक है, और कोई बात पूछना है? तो अभ्यास 13 अब देख लेंगे। शब्द रूप, धातु रूप। कल रविवार है, सभी लोग अच्छे से आवृत्ति कर लीजिए और नया नया वाक्य अधिक से अधिक बनाएं। और वाक्य जितना बनाएंगे उतना लाभ होगा। और जिनका अभ्यास है, पुराने विद्यार्थी, उन लोग शब्द रूप जितना दिया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में, जितना भी शब्द रूप दिया है सारे को क्रम से याद कर लीजिए। और धातु रूप भी, आत्मनेपद के धातु, परस्मैपद के सारे धातु, जो कठिन कुछ धातुएं हैं उसको भी याद करना शुरू कर दीजिए। कुछ तो भू धातु के तरह चलते हैं, और बाकी जो कठिन हैं उसको भी याद करते हुए चले। तो पुस्तक समाप्त से पहले पूरा आपको ये कंठस्थ जितना हो जाएगा उतना अच्छा है। बोलिए अर्चना जी। आचार्य जी नमस्ते जी। मैं दिन में 2 बार खाती हूँ,
वो 2 बार के लिए क्या लगेगा? द्विवारम। द्विवारम। द्विवारम खादामि, अहम द्विवारम खादामि। दिन में? दिवस से भी कर सकते हैं, दिने भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे कर। अर्चना जी बोलिए। आचार्य जी वो जो अभ्यास 12 में है, आमी जो लाना धातु उसका रूप कैसे चलते हैं? नी नयति हो जाएगा और आनियति आनयति हो जाएगा। भू के तरह ही चलेंगे वो। आनयति आनयत आनयतः आनयन्ति। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहीं रखते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।